कोचिंग हब कहे जाने वाले राजस्थान के कोटा से आत्महत्या की खबरें ज़्यादा आ रही हैं। भारत में पिछले कुछ सालों में छोटी उम्र में सुसाइड जैसे भयावह कदम उठाने के मामले में इजाफा हुआ है। इसी साल अगस्त तक अकेले कोटा में 22 छात्रों के आत्महत्या करने की खबर आई है, जो कि शासन प्रशासन को कटघरे में खड़ा करती है। केंद्र और राज्य सरकार के लिए ये कड़ी चुनौती बन गया है, जिसको लेकर दोनों ही सरकारें सख्त कदम उठा रही हैं। क्योंकि बच्चों के लिए पंखे पर लटक कर जान देना आसान होता है, इसलिए हॉस्टल के पंखों पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। शिक्षकों को छात्रों पर दबाव कम करने की हिदायतें दी जा रही हैं। इस सब के बीच समस्या से छुटकारा पाने के लिए सरकार एक गाइडलाइन लेकर आई है, जिसका नाम है उम्मीद। इस नई गाइडलाइन के अनुसार अब स्कूलों को सुसाइड प्रिवेंशन के लिए प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा। इसके अंतर्गत स्कूलों में वेलनेस टीमें सेटअप की जाएंगी। इस टीम का काम स्कूल के सभी छात्रों से बातचीत कर उनमें अवसाद, आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने की किसी भी लक्षण की पहचान कर उन्हें भावनात्मक रूप से सपोर्ट करना और बच्चों को समझाना होगा। उम्मीद यानी कि अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एम्पैथाइज, एम्पावर एंड डेवलप, ये 6 पॉइंट्स जिनके जरिए सरकार स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव को और बेहतर बनाने की ओर कार्य करेगी, जिससे खुद को नुकसान पहुंचाने की संभावनाएं कम होंगी। उम्मीद यानी यू फॉर अंडरस्टैंड, जिसका मतलब है छात्रों को समझाना। एम फॉर मोटिवेट यानी छात्रों को प्रेरणा देना। एम फॉर मैनेज यानी अवसाद या किसी तरह की परेशानी से गुजर रहे छात्रों की स्थिति से निपटना। ई फॉर एम्पैथाइज यानी सहानुभूति रखना। ई फॉर एम्पावर यानी सशक्त करना। डी फॉर डेवलप यानी विकसित करना। इस ड्राफ्ट में लिखा है कि छात्रों के लिए कोई भी बदलाव, जैसे नए शहर में जाना, नए स्कूल में जाना, अपनों से दूर होना, ये सब परेशान कर सकता है। ड्राफ्ट के अनुसार आजकल के बच्चों पर ऐसे ही क्लास में टॉप करने, हमेशा अच्छे नंबर लाने, प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वालिफाई करने जैसे तमाम दबाव होते हैं। ऐसे में अगर स्कूल में शिक्षक या घर पर माता पिता बच्चों से किसी तरह की असंवेदनशील बात कहते हैं, तो इससे छात्र ट्रिगर हो सकते हैं। ऐसा ना हो, इसलिए उम्मीद गाइडलाइन में क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, ये बताया गया है। ड्राफ्ट में लिखा है कि सभी विद्यालयों में स्कूल वेलनेस टीम बनाई जा सकती है, जिसमें प्रिंसिपल, काउंसलर, टीचर, स्कूल मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, अन्य सपोर्ट स्टाफ शामिल रहेंगे। इस ड्राफ्ट में वक्त के साथ लगातार बदलाव होते रहेंगे और समय के साथ इसमें अलग अलग नियम भी जुड़ते जाएंगे। वेलनेस टीमें आत्महत्या को रोकने के लिए न सिर्फ बच्चों को, बल्कि अगर उन्हें किसी छात्र में अवसाद या खुद को नुकसान पहुंचाने वाली आदत नजर आती है, तो उनके परिवार या माता पिता को भी आत्महत्या के बारे में जागरूक करने का काम करेगी। इस ड्राफ्ट में ये भी कहा गया है कि टीम को किसी ऐसे छात्र के बारे में अगर पता चलता है तो उसकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। ड्राफ्ट में ये भी कहा गया है कि स्कूल में छात्रों का ध्यान रखना सिर्फ शिक्षक या प्रिंसिपल का ही काम नहीं, बल्कि इस मिशन में सबको सहयोग देना होगा। अगर शिक्षक या पेरेंट्स को अपने बच्चे में कुछ भी अलग नजर आता है, तो उन्हें तुरंत एक दूसरे से बातचीत करनी होगी। इस ड्राफ्ट में आगे क्या कहा गया है, आइए जानते हैं। सबसे पहले, स्कूल में किसी भी छात्र के साथ भेदभाव या उनकी तुलना ना की जाए, अंकों के आधार पर या रंग, कपड़े, जूते के आधार पर, बिल्कुल भी नहीं। उनमें हीन भावना किसी भी सूरत में ना पनपने दें। दूसरा, गाइडलाइन के अनुसार वेलनेस टीम को सारा एक्शन चुपचाप लेना होगा। आत्महत्या को रोकने के लिए हर परिसर में डिटेल एक्शन प्लान बने और समय से उस पर अमल भी हो। गाइडलाइन उम्मीद के मुताबिक पीड़ित छात्रों की मदद करने के लिए पेरेंट्स यानी माता पिता का सहयोग लिया जाएगा। चौथा, ड्राफ्ट कहता है कि सिर्फ स्कूल प्रिंसिपल या टीचर नहीं, बल्कि इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए शैक्षिक परिसर का हर सदस्य इसमें सहयोगी बनेगा। पांचवा, पेरेंट्स का अलर्ट होना सबसे जरूरी। सरकारी डेटा की माने तो देश में साल 2021 में लगभग 13,000 छात्रों ने आत्महत्या की थी, जबकि साल 2020 में आंकड़े 4.5% कम थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में हर साल करीब 7 लाख लोग आत्महत्या करते हैं और 15 से 29 साल की उम्र में आत्महत्या या मौत जो है सबसे बड़ा कारण है। मनोचिकित्सकों का मानना है कि वर्तमान में बच्चों के बीच आत्महत्या की संख्या बढ़ने का
एक कारण ये भी है कि इन सभी के हाथ में स्मार्टफोन आ गया है। कुछ बच्चे फोन में गेम खेलने के इतने आदी हो जाते हैं कि पढ़ाई करने के लिए खुद को समय ही नहीं दे पाते। फोन में ज्यादा समय बिताने के कारण वो कक्षा में पढ़ाई पर ध्यान कम देते हैं और पिछड़ने लगते हैं। फिर जब बच्चे अपने सहपाठियों से कम अंक लाने लगते हैं या पिछड़ जाते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं और मन में सुसाइड जैसे भाव आने लगते हैं। कोटा की ही बात करें तो इस जगह पर एक कोचिंग में 200 से 300 छात्र होते हैं और यहाँ पढ़ाई भी काफ़ी तेज़ी से करवाई जाती है। ऐसे में अगर किसी छात्र ने 1 या 2 दिन की भी क्लास छोड़ दी तो वो फिर पढ़ाई में पीछे होता चला जाएगा और उसका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, उसका असर उसके टेस्ट पे दिखने लगेगा और अंततः वो मौत को गले लगा लेगा।